1954 में लापता विमान की कहानी एक रोमांचक और रहस्यमय घटना है जो अक्सर बरमूडा ट्रायंगल और अन्य रहस्यमय गायब होने की घटनाओं के साथ जोड़कर देखी जाती है। हालांकि इस विशेष घटना के बारे में पूरी जानकारी अक्सर अर्धसत्य या काल्पनिक हो सकती है, लेकिन इससे जुड़े कुछ विवरण लोकप्रिय हैं। आइए इसे विस्तार से समझें। घटना की शुरुआत 1954 में एक यात्री विमान डगलस DC-4 या सुपर कॉन्स्टेलेशन प्रकार का बताया जाता है, अमेरिका से दक्षिण अमेरिका की ओर उड़ान पर था। यह विमान 50 से 60 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भर रहा था। सामान्य मौसम परिस्थितियों में विमान उड़ान पर था और कोई भी अप्रत्याशित घटना की संभावना नहीं थी। गायब होने की घटना। स्थान: विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर से गुजर रहा था, जिसे अक्सर बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। यह त्रिकोणीय क्षेत्र मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है। समय: विमान उड़ान के दौरान अचानक रडार से गायब हो गया। अंतिम संपर्क में पायलट ने किसी तकनीकी खराबी या परेशानी की सूचना नहीं दी थी। विमान की कोई मलबा या यात्रियों का सुराग कभी नहीं मिला। संभावित सिद्धांत: विमान के गायब होने के पीछे कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं तकनीकी खराबी: यह संभव है कि विमान के उपकरणों में खराबी आ गई हो और वह समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हो। खराब मौसम: अचानक खराब मौसम या तूफान ने विमान को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया हो। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य: बरमूडा ट्रायंगल से जुड़े कई किस्से हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र, समय अंतराल या UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का हस्तक्षेप। साजिश या आतंकवाद: कुछ लोग मानते हैं कि यह घटना एक साजिश या जानबूझकर किया गया अपहरण हो सकता है। इतिहास और मीडिया में प्रभाव: 1954 की यह घटना बरमूडा ट्रायंगल की कई रहस्यमय कहानियों में से एक है। इसने न केवल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को चौंकाया, बल्कि मीडिया में भी इस पर कई लेख और फिल्में बनाई गईं। कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज इस घटना के आसपास बनी, जिनमें रहस्य और रोमांच का मेल होता है। वैज्ञानिक विश्लेषण: वैज्ञानिक इस घटना को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि महासागर के इस क्षेत्र में मौसम की तीव्रता और पानी की धाराओं के चलते दुर्घटनाएं सामान्य हो सकती हैं। वहीं इसके रहस्य को कई बार बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। निष्कर्ष: 1954 में गायब हुए इस विमान की कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाती हैं। यह घटना बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमय किस्सों की लंबी सूची का हिस्सा है। यदि आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करनी हो तो बता सकते हैं। 1954 के लापता विमान की कहानी में लैंडिंग की कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस तरह की घटनाओं में अक्सर यह दावा किया जाता है कि विमान कभी भी लैंड नहीं कर पाया और समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि कुछ षड्यंत्र सिद्धांतों और काल्पनिक कहानियों में यह दावा किया गया है कि विमान ने दशकों बाद अचानक लैंड किया। ऐसी एक प्रसिद्ध कथा है जिसे आमतौर पर काल्पनिक या अफवाह माना जाता है। प्रसिद्ध अफवाह: 37 साल बाद लैंडिंग। इस कहानी के अनुसार विमान ने 1954 में उड़ान भरी थी और 1992 में अचानक वेनेजुएला के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। लैंडिंग के बाद पायलट ने बताया कि उन्होंने समय के गुजरने का अनुभव नहीं किया और वे अभी भी 1954 में ही थे। विमान के अंदर यात्रियों और चालक दल के सदस्य वैसा ही थे जैसे उड़ान के समय थे। वास्तविकता क्या है? यह कहानी आमतौर पर इंटरनेट और रहस्यमय लेखों में पाई जाती है, लेकिन इसके समर्थन में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे काल्पनिक या शहरी किंवदंती अर्बन लेजेंड माना जाता है। समय यात्रा टाइम ट्रैवल या बरमूडा ट्रायंगल की रहस्यमय घटनाओं से इसे जोड़ा जाता है। कोई आधिकारिक रिपोर्ट या जांच इस बात की पुष्टि नहीं करती कि यह विमान कभी भी वापस लैंड किया। निष्कर्ष: 1954 में गायब हुआ विमान कभी भी आधिकारिक रूप से नहीं मिला। लैंडिंग की कथाएं केवल अफवाह या कल्पना हैं, जिनका उद्देश्य रहस्य और रोमांच पैदा करना हो सकता है। यह घटना आज भी अनसुलझा रहस्य है।